आगे ना जाएं कहना ऐसा ही है कि जैसे शिकारी अपने शिकार पे जाए और शिकार को सामने देख के कहे कि मुझे डर लग रहा है, आगे ना जाएं, ये शायद मुझे मार देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का इंट्रो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, उसके लिए माजरत, कुछ बातें हैं आपसे करनी है। कोई 2 हफ्ते पहले मैंने वो कहता ऑफिशियल की एक एपिसोड जिसका नाम था फाइट अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, उसको रिव्यू किया। और जिस तरह मैं हमेशा बाकी के रिव्यूज़ करता हूँ, उसमें अपना ओपिनियन देता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, फिर उस ओपिनियन की कुछ रीजनिंग होती है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह मैंने इस रिव्यू के अंदर कुछ अपना ओपिनियन रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसकी फिर कुछ रीजनिंग दी। उस रीजनिंग के अंदर मैंने वो कहता ऑफिशियल की ड्रेसिंग के हवाले से बात की, जो मुझे लगा कि शायद मैं अगर लाइटर नोट में मैं बात करूंगा तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आई वाज रॉन्ग, उनको बुरा लगा। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर शायद इतना मार्जिन था उस बात के अंदर कि उनको वो बात बुरी लगी। तो उसके लिए आप लोग मेरे छोटे भाई हैं, आप लोगों से मैं माजरत करता हूँ, अपॉलोजीज उसके लिए, और माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद हरगिज़ आपको हर्ट करना या आप लोगों को टॉन्ट करना नहीं था। सिर्फ अपनी उस ओपिनियन की रीजनिंग में मैंने वो बात एक फ़्लो में मैंने कर दी। तो अगेन उसके लिए माजरत। और अच्छा होता अगर आप लोग यही बात जो है हमें पर्सनली कह देते, मुझे स्पेशली कह देते, तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जो कि बाद में हो भी गई। और उसके बाद फिर जो इज़्ज़त अफजाई हुई हमारी, वो सब आपके सामने थी, और जो कि अभी तक हो रही है। जैसे जैसे उसको व्यूज़ मिलते जा रहे हैं, लोग उसको सदका जारिया समझ के अपना अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं। लेकिन खैर उस बात को आप लोगों ने कवर करने के लिए, उसको कम करने के लिए आप लोगों ने कल अपनी वीडियो के अंदर उसको मेंशन भी किया और एक्सक्यूज़ किया आप लोगों ने, उसका शुक्रिया आप लोगों का। बहरहाल जी, इस बात को, इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। और आज मेरे पास 2 क्लिप हैं। जो पहला क्लिप मैंने लिया है वो जितेंद्र मरोथिया, एक इंडियन चैनल है। कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसको रिव्यू करूं। फर्स्ट टाइम मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूं। इनकी मैंने 2 एपिसोड जो मोस्ट पॉपुलर एपिसोड रही हैं पिछले कुछ 5-6 महीनों में, उनसे उठाया है। एक के तकरीबन कोई 2.5 मिलियन व्यूज़ हैं और दूसरी के 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं, और अच्छे खासे व्यूज़, अच्छी खासी ऑडियंस ने इन दोनों एपिसोड्स को देखा है। हम भी देखेंगे, जो क्लिप मैंने बनाया है उसको मिलकर देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या था कि इतनी ज़्यादा उसको ऑडियंस मिली, इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो क्या है, सजाद भाई की जो टीम है उसकी, उनकी जो एपिसोड आई थी, पहला पार्ट आया था 16 जनवरी को, सेकंड पार्ट 23 जनवरी को, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जितेंद्र मरोथिया से और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आई गेस जितेंद्र मरोथिया इनके होस्ट हैं, उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम पे ये चैनल है। तो जितेंद्र भाई, अगर आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी माजरत के साथ मैंने आपसे परमिशन नहीं ली। आपकी परमिशन के बगैर मैं ये आपका कंटेंट यूज़ करके आपके वीडियो को रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको बुरा लगे, अगर आपको अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके या फिर मेरे ईमेल मुझे करके तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी जो वीडियो है वो मैं रिमूव कर दूँगा। तो बहरहाल जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं बात करूँगा, वो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो कि ऑब्वियसली गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए भी माजरत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जितेंद्र भाई से और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सुना है वो चोट पेट में भी बहुत आए हुए हैं इधर। देखो, हम तो वीडियो बनाने वाले हैं और ऐसी जगह पे हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, ऐसी जगह को एक्सपोज करते हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं कि किसी की आत्मा है, किसी बूढ़ी औरत की, वो यहाँ पे 50 सालों से रह रही है और उसी के पीछे वो जा रहे हैं, लोगों का कहना था। और ये जो एपिसोड है इसका नाम है दारा की चुड़ैल, और इसके तकरीबन 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। अभी देखते हैं कि आगे ऐसा क्या था, इनको नज़र आया, कोई ऐसी क्या चीज़ थी जिसके लिए इतने व्यूज़ आए हैं, इनको इतने व्यूज़ मिले हैं। तो देखते हैं। किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। अगर आपको ये आवाज़ कैमरे में अगर आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें गाइस। नहीं जितेंद्र भाई, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे तो नहीं आई। एटलीस्ट मैंने पूरी एपिसोड आपकी देखी थी और इस पर्टिकुलर क्लिप में भी कोई आवाज़ नहीं आई। गाइस देखो, फिर किसी औरत की हंसने की आवाज़ आई है यहाँ पे। फिर नहीं, बिल्कुल, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल मुझे नहीं आई आवाज़। मेरे लेफ्ट साइड से आ रही है। गाइस मेरा बिल्कुल कैमरे के अंदर आप देख सकते हो। 1 मिनट गाइस, बिल्कुल मैं ये देख रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ थी जिसके लिए इनको इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। अच्छा, ये थी।
आपकी हाँ, अब आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आप कोई तकलीफ़ है तो बताइए, जितेंद्र भाई कह रहे हैं उनको बताइए। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं है कि आप उससे उस अगर वो आत्मा है, जैसा कि आप मतलब यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आत्मा है, आत्मा को क्या तकलीफ़ हो सकती है, और बल्कि वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये आपकी लॉजिक समझ नहीं आई मुझे। प्लीज़ 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 हम्म गाइस, प्लीज़ 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 गाइस। अच्छा, यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कुछ डर रहे हैं जितेंद्र भाई, आप डर रहे हैं या आपको कोई कुछ तकलीफ़ हो रही है, कोई पेन हो रहा है, ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आपकी रिएक्शन की समझ नहीं आ रही। ना तो आप डरे हुए लग रहे हैं, ना तो आप कोई पेन में लग रहे हैं। बिल्कुल आपकी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे मुझे आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी शायद समझ इतनी नहीं है। मुझे सपोर्ट करो गाइस, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना गाइस। मैं हिम्मत कर रहा हूँ आपके लिए आगे जाने की। अच्छा, इस मौके पे अगर ये बहुत ही खौफनाक मौका है, अगर बहुत ही एक हॉरर लोकेशन पे जब वो गए हुए हैं, तो एक सामने आप आत्मा देख रहे हैं, एक भूत देख रहे हैं, एक जिन देख रहे हैं, उस मोमेंट पे आप साथ साथ आपको भी ये भी याद है कि आपको सपोर्ट करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये भी बात मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, हज़म नहीं हुई मुझसे। हाँ, वो तो हाँक रही है, जैसे हाँकता है ना कुछ, कोई गधे जैसे हाँकते हैं, वो वैसे हाँक रही है। गायब हो चुकी है, कैमरे में आपको भी नजर आ रहा होगा गाइस। अभी जस्ट मेरे को अच्छा जी, इस दरख्त पे थी, इस ट्री पे थी। अच्छा, अब ये दूसरा ही एपिसोड है, दूसरे का क्लिप मैंने डाला है, गोस्ट ऑन रोड। इसके जो हैं 2.5 मिलियन व्यूज़ आए थे। भाई थोड़ी गाड़ी आगे ले, कुछ है भाई 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 भाई, थोड़ी सी आगे ले, थोड़ी सी आगे ले। अच्छा, 2.5 मिलियन लोगों ने इसको देखने के लिए इतने व्यूज़ दिए हैं। अच्छा, ये देखें, या माजरत के साथ ये साफ कोई इंसान लग रहा है यार, साफ इंसान लग रहा है, जैसे इंसान ने कपड़े पहने हुए हैं, बाल उसके लटके हुए हैं, विग लगाई हो जैसे, क्लियरली मुझे यही लग रहा है। आई एम सॉरी टू से यार। भाई डर लग रहा है यार मेरे को, क्या है ये? देख तो सही, चल तो सही आगे और। अब देखें यार, देखें ज़रा इसको, इसका शेडो बाकायदा बन रहा है पीछे, और देखें बिल्कुल इंसान है यार ये तो। आपको शायद डराने की कोशिश कर रहा है। वो आ रहा है इधर ही। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा वो आता हुआ, बिल्कुल वो वहीं पे खड़ा है यार, वो तो कुछ नहीं कर रहा। रुक रुक, मैं उतर रहा हूँ। अब क्या हुआ है यार, अब क्या हुआ है जल्दी गाड़ी घुमा, फटाफट फटाफट गाड़ी। यार, वहीं पे है वो तो कोई कुछ नहीं कर रहा। रुक 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 रुक, निकल फटाफट, निकल यहाँ से, निकल जा। ये रुक, आ तो नहीं रहा पीछे कोई। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसने कहा आना यार। अच्छा जी, ये था जी इनका क्लिप जितेंद्र भाई का। जितेंद्र भाई अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप देख रहे हैं तो माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा। मुझे इन दोनों क्लिप्स में यही लगा कि कोई इंसान था पहले में, कोई इंसान कपड़े पहन के उसके दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, और शायद आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा हो वहाँ पे, और जैसे ही आपने डर के कैमरा हटाया तो वो नीचे उतर के भाग गया। और दूसरे क्लिप में आप रोड के ऊपर जा रहे थे, और जैसे मिथ्स अक्सर हमारे इंडिया पाकिस्तान में मशहूर हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे फ़लाँ जगह पे ना जाना, वहाँ पे जिन हैं, भूत हैं, और वो जो बातें हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जो क्रिमिनल लोग होते हैं उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उस चीज़ को शायद वही खुद ही मशहूर कर देते हो कि यार ये हॉन्टेड जगह है, या यहाँ पे कोई भूत है या कुछ साया है, शायद वही उस चीज़ को मशहूर कर देते हो ताकि अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के बाद वहाँ पे आके वो छुपते हो। ये भी हो सकता है। तो बहरहाल जो रोड के ऊपर नज़र आया वो भी क्लियर मुझे इंसान लगा, इंसान की तरह ही वो चलता हुआ आ रहा था। और उसमें एक बात ये भी है कि अगर कोई भूत हो, कोई जिन हो, तो इतनी देर वो कैमरे के सामने शूटिंग नहीं करवाता, जो कि वो आपने देखा दोनों क्लिप्स के अंदर वो बाकायदा वहाँ पे टिक के बैठा हुआ है, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं कोई कर रहा। तो ये मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल ये इंसान लगे दोनों। और मैं अगेन यही कहूँगा कि हो सकता है आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा हो। बहरहाल ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हो सकता है लोगों को, जो तकरीबन ओवर 3 मिलियन लोग हैं, उनको नहीं लगा, उनको जेन्युइन लगा। तो मुझे अकेले को शायद ये इंसान लगे हैं। तो बहरहाल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्टार्ट करते हैं अब वो क्या है ऑफिशियल की एपिसोड, और उसको देखते हैं। और अच्छा, ये जो क्लिप मैंने लिया है वो अगेन उसी तरह से SSG डायरी से लिया है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई हो जो मेन इनकी एपिसोड एक्सप्रेस टीवी पे आई है उसमें हो और इसमें ना हो, तो उसके लिए माजरत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
निशान नहीं है, ये कोई स्टील की कीलें हैं। और अगर आप यहाँ से दिखाएं तो ये भरी हुई है, सिर्फ इधर नहीं इधर भी। ये आप चेक करें सर, आप चेक करें, तो भरी हुई हैं कीलें। जी बिल्कुल, ये जो कीले हैं ना, ये इनका होना यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेंज है और बिल्कुल भी अजीब सी बात है। एक कील हो गया, 2 कीले हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा कीलें नहीं होती। और ये ऑब्वियसली ये कुछ हो सकता है कि यहाँ पे एक्सॉर्सिज्म होता हो, कोई जादूगर आके यहाँ पे अपना कोई अमल करता हो। तो ये बिल्कुल इशारे तो उसी तरफ जा रहे हैं। जी जी हजारों की तादाद में कीलें बिल्कुल। ठोकी हैं स्टील की, और बिला वजह यहाँ क्यों ठोकी है कीलें? नीचे की है ना जी। अल्लाह, झूठ है। सिर्फ ये ब्लड नहीं है, ये पूरा ब्लड है। अच्छा, ये देखें, ये जो ब्लड लग रहा है ऑब्वियसली ब्लड ही होगा। ये बिल्कुल देखें, ऊपर छत के ऊपर से आ रहा है, शायद ये ऊपर से आ रहा है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कीलें वगैरह लगी हुई हैं, ये भी ऐसा ही लग रहा है कि पुरानी लगी हुई हैं। और बिल्डिंग इटसेल्फ पुरानी बिल्डिंग है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद एक एपिसोड बनाने के लिए ये खुद सेटअप किया हो। अगर ऐसा किया हो तो एक पता चल जाता है कि ये नया सेटअप है, ये नए मतलब इसको नए सिरे से किया गया है। तो हर चीज़ जो भी लग रही है आपको, जो भी इसका माहौल जो बन रहा है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बिल्कुल बहुत पुरानी हैं। और अब देखें, ये चेक करें। अल्लाह माफ करे, क्या हुआ है? यहाँ भी है। जी ये देखें, हर जगह पे खून है। और ये भाई इधर भी है, अब हर तरफ पड़ा हुआ है, ये देखें। इधर भी है। और वाकई ये जो खून होता है, हमने अक्सर शोज़ में भी और शोज़ में भी देखा है कि हम देखते हैं कि जिन्नात जो हैं उनके असरात से खून आ जाता है। और बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जो इसका एम्बियंस बन रहा है इस लोकेशन का, वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो जगह है वो पोजेस्ड है, हॉन्टेड है। और यहाँ के जो रहने वाले हैं इस इलाके के, उन्होंने भी बताया। तो ऑब्वियसली ये इशारे तो उसी तरफ जा रहे हैं। भाई वो देखिए सामने, रात को रोशन हो जाता है इस तरफ। वो चेक तो करें, आग लगी हुई है यार। काम चलो चलो, ये मेरे सामने हुआ है। अच्छा, अब ये आग जली है, दूर से आग जलती हुई नज़र आ रही है। तकरीबन 500 से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा ये इसका डिस्टेंस है इनसे। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या आग जो है वो वाकई जिन्नात इटसेल्फ हैं, जिन्नात दमसेल्व्स हैं, या किसी इंसान ने आग लगाई है। जिन्नात भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली ये किया भी जा सकता है, दूर से कोई बंदा आपका अपना वहाँ पे खड़ा हो जाए, कोई टीम मेंबर वो आग जला के खड़ा हो जाए और दूर से टाइम टू टाइम वो इस तरह से करता रहे। लेकिन काफ़ी जगहों पे आग ऐसे गोले की शक्ल में भी नज़र आई। वो बड़ा हैरान कुन था। अगर कोई इंसान आग जला रहा हो, जैसे कि ये आग जल रही है, तो ये आग आप कह सकते हैं कि ये किसी इंसान ने जलाई हो शायद। क्या है यार, क्या लेकिन उसमें एक ऐसी आग भी नज़र आई जो बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि गोल राउंड गोले की शक्ल में थी। वो थोड़ा सा करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सीन के अंदर आप वो मैक्सिमम क्या कर सकते थे? वो क्या भाग के वहाँ पे दिखा सकते थे? वही उन्होंने किया। भाग के तो नहीं गए, लेकिन आस्ता आस्ता वहाँ पे गए तो सही। अब हम भी एज अ व्यूअर उसको बस देख के इस बात पे यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो आग लगी हुई है, वो पैरानॉर्मल है और जिन्नात की लगाई गई है, और जिन्नात ही उसको ऐसा कर रहे हैं। हम उनकी सजाद की कही हुई बात को या उनकी टीम की कही हुई बात पे ही यकीन कर सकते हैं। चूँकि वो सजाद भाई हैं तो जाहिर है उनकी बात पे यकीन करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिन्नात ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी आवाज़ भी नहीं आती। जी, कुत्ते भी घूम रहे थे वहाँ पे। अच्छा, कुत्ते भी घूम रहे थे। और सजाद भाई और टीम इस चीज़ को भी रिलेट कर रहे थे कि ये भी शायद कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ है, या शायद कोई वो जानवर, कोई एंटिटी है, कोई जो कुत्ता है वो कोई एंटिटी है। तो हो भी सकता है, वो कोई एंटिटी हो भी सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को एग्जैजरेट करके हर चीज़ को उसी चीज़ के साथ जोड़ देना भी गलत है, वो भी सही नहीं है। जी, ये दूसरी भी होगी। अच्छा, ये जो आग दूर से नज़र आ रही है, ये एक बिल्डिंग थी, 2-3 बिल्डिंग से हैं। एक बिल्डिंग ये नज़र आ रही है, एक बिल्डिंग से ये भी वहाँ होके आए हैं।
तो 2-3 शेड बने हुए थे, उसके उनके अंदर जो है ना डिफरेंट जगहों पे आग नज़र आ रही है। ये जो दूर से नज़र आ रही है, ये उस बिल्डिंग के अंदर आग जली हुई नज़र आ रही है। गैप हो गई सर भाई। नहीं है बेटा है, ये दिखाओ आपने, ये पकड़ो फिर पर लाइट हटाएं। अब ये जाएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या है। एक इधर ये है, एक तो ये है ना जी, ये पेड़ काटता हूं और भी है नीचे बहुत में। अच्छा, ये जो 2 आंखें उनको नजर आ रही हैं और इसके अलावा और भी नजर आ रही थी, ये जानवर नहीं हो सकता। जानवर अगर हो तो वो मूव करता है, वो भाग जाता है एक दफ़ा देख के। लेकिन अगर आप नोट करें, इन आंखों के अंदर जो गैप है ना, जो इतनी दूर से इतना नज़र आ रहा है, ये गैप बहुत ज़्यादा है। जानवर का इतना बड़ा गैप नहीं होता और ये बहुत काफ़ी डिस्टेंस से नज़र आ रही है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कोई ऐसी शायद कोई एंटिटी है जो जिसकी आंखें रोशन हो रही हैं। जानवर नहीं हो सकता ये। एक छोटा था, एक बड़ी, एक छोटी आंख थी, एक बड़ी आंख थी। क्या मैं कह तो रहा हूँ सोहेल भाई, मैं कह तो रहा हूँ कि इधर भी दोनों जगहों पे ये आग ही आग पूरे घर में लग गई है। ये आज आपके सालों पुराना सवाल था ना कि ये आग नीचे क्यों नहीं है, ऊपर कैसे लगती है, तो वो आज आपको बताया गया ऐसे लगती है वो आग। यार सोहेल भाई, नीचे से आग उठती है और पूरी दीवारों पे मतलब चारों तरफ और आपने ऐसे देखो आग। नीचे कहीं नहीं थी। अच्छा, ये आग जो लगी है, ये देखें आप। अच्छा, ये जो यहाँ पे वॉल्स के ऊपर जो लगी हुई है ना आग, ये वॉल्स के ऊपर, ट्रस्ट में ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो वॉल्स पे जब नज़र आई ना मुझे, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंट में यही लगा कि शायद ये VFX यूज़ किया हुआ है, कोई आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये जैसे वो जल रही है ना, बिल्कुल इसी तरह से वो लग रही थी। लेकिन जब ये वाला सीन हुआ ना, मैं आपको पीछे करके दिखा, ये वाला जब ये सीन जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये साफ आग नज़र आ रही है। अच्छा, ये इफेक्ट्स नहीं इसके डल सकते, ये आफ्टर इफेक्ट्स इसके VFX अगर यूज़ किया है वो दीवारों पे आग लगी को शो करने के लिए। लेकिन ये जो है ना, ये जो रोशनी हो रही है इससे, ये जो लाइट नज़र आ रही है, ये आग की ही लाइट है और ये VFX से नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन वाकई ही आग लगी थी और उसका धुआं देखें, बिल्कुल ये जेन्युइन आग थी। और बहरहाल जो आपने एपिसोड देखी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और जिस तरह से अचानक ही आग भड़क उठती है, उसकी बाकायदा जो आवाज़ थी बिल्कुल जेन्युइन आवाज़ थी। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि वो जो वॉल्स के ऊपर आग लगी हुई नज़र आ रही थी, वो मुझे भी लगा जैसे शायद VFX यूज़ किया गया है। लेकिन वो जो उसकी लाइट नज़र आ रही थी, जिस लाइट जो रोशन हो रहा था कमरा, वो VFX नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और ऑब्वियसली उनके जो रिएक्शन थे वो भी प्रॉपर जेन्युइन रिएक्शन थे उस मोमेंट पे। जाहिर है, जब आप इतनी ज़्यादा आग जल उठती है तो आप अपने आप को बचाने के लिए ही रिएक्ट करते हैं। वो फिर आपका यही होता है कि आप वहाँ से भाग जाएं, तो यही मैक्सिमम वो कर सकते थे। और इसके अलावा जो आग नज़र आ रही थी, जब ये बिल्डिंग के तरफ अप्रोच कर रहे थे तो दूर से आग के गोले नज़र आ रहे थे, डिफरेंट जगहों पे आग जलती हुई, कभी आग जल रही है कभी बुझ रही है, तो वो नज़र आ रही थी। तो जिस तरह मैंने ड्यूरिंग क्लिप एक्सप्लेन किया कि हो भी सकता है, ये सेटअप कर भी सकते हैं, स्पेशली वो वाली एक्टिविटी, दूर से आग बंदा जला दे, अपने किसी टीम मेंबर को रख ले और कहे कि उसको टाइम टू टाइम उसको जलाते रहो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जिनात नहीं कर सकते। अगर जिनात आखिर में वो जो आग भड़की है जिस तरह से वो लगा सकते हैं, दीवारों पे आग लगा सकते हैं, तो वो भी आग लगा सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन बीइंग रिव्यूअर, अगर जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो आपको हर पॉइंट, हर एक्टिविटी को देखना पड़ता है कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है, तो उसको डिस्कस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। ओवरऑल इस पूरी जो भी लोकेशन थी, उसका जो एम्बियंस था, जो उसका एनवायरनमेंट था, बिल्कुल हॉन्टेड लग रहा था, बिल्कुल पोजेस हो सकती है, बिल्कुल पैरानॉर्मल हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो सहेल भाई की जो भी वहाँ पे प्रेजेंस थी, उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया। उन्होंने बहुत जगहों पे सजाद भाई को और उनको जो कामरान भाई हैं उनको रोकने की कोशिश की कि आगे ना जाएं। सुहेल भाई का आगे ना जाएं कहना ऐसा ही है कि जैसे शिकारी अपने शिकार पे जाए और शिकार को सामने देख के कहे कि मुझे डर लग रहा है, आगे ना जाएं, ये शायद मुझे मार देगा, शायद ये कर देगा, ना जाएं, आगे ना जाएं, अपनी जान पे आ रही है। तो उनका कहना ये ऐसा ही है। और कामरान भाई से मुझे याद आया कि सजाद भाई ने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि उन्होंने कामरान भाई पे रिलाई करना ज़्यादा शुरू किया है, जो कि अच्छा है। कामरान भाई को वो कह रहे थे बार बार कि फोकस करो, रिकॉर्ड करो, तो जो कि अच्छी बात है। अच्छा, जहाँ मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ सुहेल भाई को, मैंने किया है, पहले भी किया है, उसके साथ साथ मैं सुहेल भाई की तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि सुहेल भाई जिस तरह से सजाद भाई को लिमिट क्रॉस करने नहीं देते, उनको रोक लेते हैं, बार बार रोक लेते हैं और उनकी अपने सेंसेस में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा आगे ना जाया जाए। वो एक तरह से अच्छी बात भी है।
उनकी टीम के लिए अच्छी है, क्योंकि ये इस तरह की मखलूक़ात के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं होता। तो अच्छी बात भी है, इस तरह के टीम मेंबर को साथ होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स वो कुछ ज़्यादा ही रोकना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो भी है, ओवरऑल एपिसोड अच्छी थी, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।